हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस में चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर चुके हैं नैतिक विकास के बारे में, और आज हम नैतिक विकास के अगले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि नैतिक विकास के पैटर्न्स क्या होते हैं, कि नैतिक विकास किस तरीके से होता है। तो बालकों में जो नैतिक विकास है, नैतिकता का विकास बालकों में दो तरीके से होता है। पहला तो है नैतिक व्यवहारों का विकास होगा, और दूसरा होता है नैतिक प्रत्ययों का विकास। तो ये दो टाइप्स होते हैं जिसके द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास होता है, यानी नैतिक गुणों का विकास होता है। तो एक है नैतिक व्यवहार और एक होते हैं नैतिक प्रत्यय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नैतिक व्यवहार के बारे में, कि नैतिक व्यवहार के द्वारा बालक किस तरीके से सीख सकता है। तो नैतिक व्यवहार में कौन कौन सी बातें आती हैं। सबसे पहले नैतिक व्यवहार में आता है बालक प्रयत्न। बालक किसके द्वारा सीखेगा? प्रयत्न एवं भूल के द्वारा। फिर दूसरी बात बालक सीखेगा प्रत्यक्ष शिक्षण। और फिर बालक सीखेगा तादात्म्यकरण। अब इनका मतलब क्या होता है? तादात्म्यकरण का अर्थ होता है आइडेंटिफिकेशन। प्रत्यक्ष शिक्षण का अर्थ है डायरेक्ट टीचिंग। ठीक है। तो अब बालक नैतिक व्यवहार में बालक के क्या क्या आएगा? बालक किसके द्वारा नैतिक गुण सीखेगा? प्रयत्न व भूल के द्वारा। अब इसमें एग्जाम्पल लेते, कोई छोटा बच्चा है, उसने क्या बोला? झूठ बोला। उस समय जब बालक छोटा है तो उसे सही गलत की पहचान नहीं, यानी उसमें नैतिक गुणों का अभी तक विकास नहीं हुआ है। तो बालक क्या करेगा? बालक ने झूठ बोला। अब झूठ बोला, उसका झूठ पकड़ा गया, तो क्या की? उसके माता पिता ने उसके साथ मारपीट की, यानी उसके माता पिता ने उसे मारा। ये एक क्रिया हो गई। ठीक है। फिर इससे बालक को क्या पता चला कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे मार पड़ेगी। बालक ने गलती की, भूल की ना, उसने झूठ बोला, उससे गलती हो गई तो उसे मार पड़ी। तो इससे बालक ने क्या सीखा कि अगर मैं फिर से इस तरीके से क्रिया करूँगा, ये हरकत करूँगा तो मुझे फिर से मार पड़ेगी। तो बालक में नैतिक गुणों का विकास हुआ कि हाँ, मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो मुझे क्या बोलना है? सच बोलना है। तो ये प्रयत्न व भूल के द्वारा बालक में नैतिक गुणों का विकास हो गया। फिर उसके बाद है दूसरा टाइप प्रत्यक्ष शिक्षण द्वारा, यानी बालकों को डायरेक्टली बता देना कि कौन सी बातें सही है, कौन सी गलत है, कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है। इसके बारे में अच्छे बुरे भले बुरे के बारे में बालक को ज्ञान दे देना, बालक को सिखा देना, वो आएगा डायरेक्ट टीचिंग मेथड में। फिर आता है तादात्म्यकरण, यानी आइडेंटिफिकेशन। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत वो आता है जैसे कोई बच्चा है वह समाज के लोगों को पहचानना सीख लेता है, इसमें आएगा समाज। यानी जब बालक समाज के लोगों को पहचानना सीख लेता है तो उनके साथ इंटरएक्शन करेगा, उनसे अच्छी बुरी आदतों को सीखेगा, तो समाज में जिससे वो सीखेगा उसे क्या मानेगा? अपना आदर्श मानेगा, रोल मॉडल। मतलब जब बालक समाज में आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, यानी लोगों को पहचानना सीख लेता है, आइडेंटिटी बना लेता है, तो वो उन्हें क्या बनाते हैं? अपना रोल मॉडल बनाते हैं, अपने आइडियल बना लेता है। फिर उनसे नैतिक गुणों को सीखते हैं। तो मतलब ये सब क्या है? उसके बिहेवियर है। उसने भूल की, उसने सीखा, उसने अपने बिहेवियर में ये चीज़ ले आई है। फिर उसके बाद उससे सिखाया गया तो यह भी उसके बिहेवियर में आ गया। फिर उसने आइडेंटिफिकेशन किया, यानी लोगों को उसने पहचानना सीख लिया, अपना रोल मॉडल बनाया। फिर उसके जो गुण थे वो उसने एक्सेप्ट कर लिए, यानी अपने बिहेवियर में उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सभी क्या थे? बालक ने नैतिक गुण किससे सीखे? अपने बिहेवियर के द्वारा बालक में नैतिक गुणों का विकास हो गया। फिर इसके अंतर्गत दूसरा टाइप आएगा पैटर्न्स ऑफ द मोरल डेवलपमेंट में, कि नैतिक प्रत्ययों का विकास। दूसरा टाइप आएगा नैतिक प्रत्ययों का विकास। नैतिक प्रत्ययों का विकास। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत आएगा, इसमें बालक अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित के संबंध में ज्ञान अर्जित करता है।
बाल्यावस्था में बालक जो कुछ भी सीखता है वो अमूर्त और मौखिक होते हैं। बालक में नैतिक मूल्यों से संबंधित प्रत्ययों का विकास तभी होता है जब वो बड़े हो जाते हैं, यानी कि उनमें बौद्धिक विकास हो पाता है। इसके अंतर्गत ये आएगा कि जब बालक बाल्यावस्था में होते हैं, यानी बालक बाल्यावस्था में, तो उस समय बालक में क्या करता है, ज्ञान अर्जित करता है। अब बालक उस समय जो ज्ञान सीखेगा वो कैसे होंगे, अमूर्त होंगे। ठीक है, अब उस समय बालक अमूर्त होंगे। फिर बाल्यावस्था के बाद वाली अवस्था आई तो क्या हुआ, इसमें बौद्धिक विकास होता गया, और जब बौद्धिक विकास होगा तब नैतिक गुणों का विकास होता है। यानी जब तक बालक में बुद्धि का विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, तब तक बालक का नैतिक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि बालक में समझ कब पाएगी, जब उसमें बुद्धि का विकास हो जाएगा, उसका बुद्धि का विकास होगा, यानी उसका मस्तिष्क डेवलप हो रहा है, वह सोचने समझने की क्षमता रख रहा है। अब उसे समझने की क्षमता रख रहा है तो वह आसानी से सोच पाएगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ये सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता ही क्या होती है, नैतिक विकास होता है। तो जब तक बालक का बौद्धिक विकास नहीं होगा, बालक का नैतिक विकास संभव नहीं है। और ये अवस्था कब आती है, बाल्यावस्था के बाद में। तो ये सभी थे कि बालक में मोरल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, किन किन के द्वारा होता है। एक तो हो गया बालक का, जो बालक नैतिक व्यवहार एक्सेप्ट करेगा, अपने बिहेवियर में जो चीज़ें लाएगा। और दूसरा टाइप था नैतिक प्रत्ययों का विकास, यानी बालक में बाल्यावस्था आने पर जब उसका बुद्धि का विकास हो जाता है तब बालक कौन कौन सी क्रियाएं कर सकता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नैतिक मूल्यों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी, कि बालक में जब ये नैतिक विकास हो रहा होता है तो कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करता है बच्चा। तो इसमें देखते हैं कि जब घर में माता पिता, परिवारजनों, विद्यालय में टीचर्स और खेल के मैदान में जब दोस्तों तथा पास पड़ोस के लोगों का नैतिक मूल्य सभी का भिन्न भिन्न होता है। घर के जो सभी मेंबर्स होंगे सभी के अपने अपने रिचुअल्स होंगे, सबका अपना अपना बिहेवियर होगा। स्कूल में बच्चा जाएगा तो स्कूल में सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते, कि मैदान में बच्चों के साथ खेलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ तो सभी फ्रेंड्स एक जैसे नहीं होते। आस पड़ोस के जितने भी पड़ोसी होते हैं वो सभी भी एक जैसे नहीं होते। तो इसका अर्थ क्या है कि जितने भी उसके आसपास, बालक के आसपास जितने तरह के भी लोग हैं, उन सभी का जो नैतिक मूल्य होता है, सभी की नैतिकता कैसी होती है, डिफरेंट होती है। तो इस अवस्था में बालक कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि वो कौन से मूल्यों को अपनाएं। घर में जो उचित समझा जाता है वह चीज़ विद्यालय तथा समूह के साथियों के बीच अनुचित समझता है और उसे दंडित किया जाता है। ऐसी स्थिति में बालक कन्फ्यूज हो जाता है। यानी जब बालक में नैतिक विकास होता है तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करेगा। सबसे पहले उसके आसपास जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने नैतिक मूल्य होते हैं, यानी कि हर एक जो टीचर होता है, हर एक जो फैमिली का मेंबर होता है, आसपास का पड़ोसी होता है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उन सभी के नैतिक मूल्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उस समय बालक क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि वह घर से सीखे, टीचर्स जो उसे सिखा रहा है, टीचर का बिहेवियर कैसा हुआ वो सीखे, फ्रेंड्स का बिहेवियर सीखे। तो इस समय क्या हो जाता है, वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन के द्वारा भी उसका नैतिक विकास में कठिनाइयाँ आ जाती है। फिर उसके बाद और उसे आएगी प्रॉब्लम्स कि बालकों को नैतिक मूल्य सीखते समय उस वक्त अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब उनका मानसिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ होता। अभी हमने बताया कि बालक का नैतिक विकास कब होता है, जब उसका बौद्धिक विकास और मानसिक विकास अच्छी तरीके से होता है। बौद्धिक मतलब उसमें बुद्धि कितनी आएगी, मानसिक यानी उसके मस्तिष्क का विकास। जब तक उसका दिमाग ही एक्टिव नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा, तब तक बालक कुछ सीख ही नहीं पाएगा, समझने की इसमें क्षमता नहीं आएगी। तो जब तक बालक में इनका विकास नहीं हो पाता, बालक का नैतिक विकास नहीं हो पाता, उससे प्रॉब्लम आ जाती है। फिर और प्रॉब्लम आएगी कि प्रत्येक शिक्षण देने वाला अध्यापक का यदि स्वयं का नैतिक मूल्य गिरा हुआ हो तो बालक उस अध्यापक से नैतिक मूल्यों को सीखने में कतराता है। यानी जब हम डायरेक्ट टीचिंग मेथड की बात करते हैं, डायरेक्ट टीचिंग मेथड आएगी स्कूल में, स्कूल कॉलेज में, मतलब स्कूल में जो भी पढ़ा रहे डायरेक्ट पढ़ा रहे, डायरेक्ट टीचिंग करें, इसके द्वारा जब बालक सीखता है तो उसका नैतिक विकास होता है। लेकिन यदि जिस टीचर से वो सीख रहा है उसका जो नैतिक मूल्य है वो सही नहीं है, वो खराब है, तो बालक भी सीखने में कंफ्यूज हो जाएगा कि वह कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, वह उससे सीखे या नहीं सीखे, वो उसे क्या नहीं मानेगा, अपना रोल मॉडल भी नहीं मान सकता। तो ये प्रॉब्लम आती है जब बालक का नैतिक विकास हो पाता है। अब आगे देखते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में किस तरीके से बालक का नैतिक विकास हो पाता है। तो अगला टॉपिक हो जाएगा नैतिक विकास की अवस्थाएं, कि नैतिक विकास किस तरीके से और कौन कौन सी स्टेज में होता है।
नैतिक विकास की अवस्थाएं। नैतिक विकास की अवस्थाएं, तो सबसे पहले आएगा बचपना अवस्था। सबसे पहले भी यही होती है, शैशवावस्था होती है, लेकिन शैशवावस्था में बालक अच्छे बुरे गुणों को नहीं सीख पाता है क्योंकि उस समय उसमें समझ नहीं होती। तो सबसे पहले इसमें आएगी बचपना अवस्था से नैतिक विकास स्टार्ट होता है। और ये बचपना अवस्था कब से कब तक होती है? 2 वर्ष तक। सबसे पहले बचपना अवस्था में नैतिक विकास का प्रारंभ होता है। तब इसमें देखते हैं कि शैशवावस्था में नैतिक विकास की चर्चा नहीं होती क्योंकि इस समय बालक में कुछ भी विकास नहीं हुआ होता। वह न तो नैतिक होता है न ही अनैतिक होता है, वह एक सीधा साधा इंसान होता है। लेकिन जब बालक बचपना अवस्था में आता है तो उसके नैतिक विकास का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। यानी बालक का जो नैतिक विकास की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो बचपना अवस्था ही होती है। इसलिए इस अवस्था को बालक के नैतिक विकास की आधारशिला भी कहा जाता है। यानी बालक का नैतिक विकास प्रारंभ किससे हो रहा है? बचपना अवस्था से। मतलब उसकी नींव कौन सी है? बचपना अवस्था है। तो इसे क्या कह सकते हैं? आधारशिला। किसकी आधारशिला? नैतिक विकास की आधारशिला कह सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा? इस समय क्या होता है? उसे अनुशासन के द्वारा उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाता है। दंडनीय व्यवहार करना अनुचित माना जाता है। पुरस्कार और प्रशंसा के द्वारा उसे नैतिक विकास सिखाया जाता है। मतलब इस अवस्था में जब बालक होता है तो उसे पुरस्कार और दंड के द्वारा सिखाया जाता है। पुरस्कार एवं दंड द्वारा। और क्या होगा? इसे उचित अनुचित का बोध कराया जाता है और अनुशासन सिखाया जाता है। मतलब जब बालक बचपना अवस्था में होता है तब वो क्या होता है? नैतिक विकास की आधारशिला होती है। उसे पुरस्कार के द्वारा पुरस्कार और दंड के द्वारा नैतिक विकास सिखाया जाता है। उसे अनुशासन सिखाया जाता है। और क्या होगा? इस अवस्था में बालक दूसरों की चीज़ को नहीं जबरन यानी अनैतिक आचरण करता है। जानबूझकर आचरण करेगा अनैतिक, फिर उसे दंड मिलेगा। तो ये क्या था? बचपनावस्था। फिर उसके बाद आएगी पूर्व बाल्यावस्था। सेकेंड स्टेज है पूर्व बाल्यावस्था। अब ये पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक। अब इस अवस्था में बालक किस तरीके से सीखता है? तो इसमें देखते हैं कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में नैतिकता का विकास थोड़ा थोड़ा होता है, परंतु इस अवस्था में बौद्धिक व मानसिक विकास अधिक विकसित नहीं होता। और इस अवस्था में विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित नैतिक व्यवहार अवश्य सीख लेते हैं। और पूर्व बाल्यावस्था में बालकों को इतना ज्ञान हो जाता है कि क्या अनुचित है, क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि उसके माता पिता इस बात पर अधिक जोर भी नहीं देते कि उसे केवल सामाजिक प्रतिष्ठाओं के अनुसार व्यवहार करना है। यानी अगर टोटली देखें तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक क्या सीखता है? उसका जो नैतिक विकास है वो कैसा होगा? थोड़ा थोड़ा होगा, यानी एकदम पीक पे नहीं जाता। मतलब नैतिक विकास थोड़ा सा हो जाता है, एकदम ये पीक पे नहीं जाता या एकदम लो नहीं होता। और इसका जो मानसिक विकास होता है इस समय मानसिक व बौद्धिक विकास, मानसिक व बौद्धिक विकास ये भी किस तरीके से होता है? मतलब पूर्व बाल्यावस्था है तो इस समय और क्या होगा? बालक को कौन नहीं सिखाता? परिवार के लोग यानी माता पिता। इस अवस्था में बालकों को अधिक प्रेशराइज नहीं करते कि हाँ यही सही है यही गलत है। मतलब परिवार द्वारा कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। और बालक स्व प्रेरित हो जाता है, यानी खुद से सही गलत को समझ लेता है। मतलब जब बालक 3 से 6 वर्ष का हो जाता है तब उसे ज्ञात हो जाता है कि कौन सा सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। परिवार वाले उसे कुछ नहीं सिखाते, उसे प्रेशराइज नहीं करते। उसमें इस अवस्था में मानसिक और बौद्धिक विकास थोड़ा कम हो जाता है, मतलब पीक पे नहीं आता। और नैतिक विकास भी
थोड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद आएगी उत्तर बाल्यावस्था। तो अगली अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। अब उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। से 12 वर्ष तक। अब इस अवस्था में देखते हैं नैतिक विकास की ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि क्या होता है इस अवस्था में बालकों का जो मानसिक विकास है, उसका जो बौद्धिक विकास है वो अधिक पीक पे पहुंच जाता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। किसकी दृष्टि से? नैतिक विकास की दृष्टि से। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था नैतिक विकास की दृष्टि से। फिर उसके बाद इस अवस्था में जो बौद्धिक विकास है, बौद्धिक व मानसिक विकास है वो बढ़ जाता है। और क्या हो जाएगा? बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, और ये सब किस अवस्था में होता है? उत्तर बाल्यावस्था में। फिर उसके बाद की अवस्था है किशोरावस्था। अगली अवस्था आएगी किशोरावस्था। और इस अवस्था किशोरावस्था तक आते आते बालक क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, पूर्ण परिपक्व हो जाता है, यानी वह सब कुछ समझने लग जाता है। किशोरावस्था। किशोरावस्था होगी 13 से। तो इस समय बालक किस तरीके से हो जाता है? पूर्ण परिपक्व। पूर्व नहीं आएगा, पूर्ण आएगा। पूर्ण परिपक्व। बालक पूर्ण परिपक्व हो जाता है। और क्या होगा? और इस अवस्था में बालक सभी नैतिक विकास सीख लेता है, उन्हें अपने व्यवहार में ला लेता है। यानी बालक को इस अवस्था में जो कुछ भी सीखेगा उसे क्या करेगा? व्यवहार, मूल्यों, रीति रिवाजों, आदर्शों, इन सभी को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब जब बालक इस अवस्था में आता है तो वह पूर्ण परिपक्व हो जाता है और इन सभी को समझना शुरू कर देता है और मानसिक और बौद्धिक विकास पीक पे आ जाता है। पीक पे यानी परिपक्व पूर्ण हो जाता, पूर्ण परिपक्व हो जाता है, यानी मानसिक व बौद्धिक विकास भी पूर्ण हो गया। तो मानसिक व बौद्धिक विकास पूर्ण हो जाता है। तो ये सभी थी नैतिक विकास की अवस्थाएं। फिर इसके बाद देखते हैं कि नैतिक विकास को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, किन किन के द्वारा नैतिक विकास कम होगा और ज़्यादा होगा। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक क्या हो जाएगा? हम बौद्धिक विकास और मानसिक विकास की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर यही हो जाएगा कि बुद्धि को इफेक्ट करता है, यानी बुद्धि इसको इफेक्ट करती है, क्योंकि इंटेलिजेंसी होगी तभी तो वो समझने की क्षमता रखेगा। फिर उसके बाद आएगी आयु। बच्चे की एज कितनी है? हमने एज की बात की थी। शैशवावस्था में नैतिक विकास होता नहीं है, बचपनावस्था में होता है क्योंकि यह उसके आधारशिला इससे प्रारंभ होता है। फिर पूर्व बाल्यावस्था में नैतिक विकास कम होता है। फिर जब बालक उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि इसमें नैतिक विकास बढ़ जाता है। तो एज ने डिपेंड किया इस पर।
फिर उसके बाद किशोरावस्था, बच्चे बालक किशोरावस्था में आ जाता है तो उसका संपूर्ण विकास हो जाता है, यानी वह पूर्ण परिपक्व हो जाता है। तो उस एज ने नैतिक विकास को प्रभावित किया। फिर है लिंग, यानी लड़के लड़कियां भी नैतिक विकास को प्रभावित करती है। फिर उसके बाद का फैक्टर होगा जिसके द्वारा नैतिक विकास प्रभावित होता है, तो वो होता है फैमिली। बालक का परिवार किस तरीका है, परिवार किस तरीके से बालक के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बालक स्वयं अच्छे बुरे मतलब परिवार के लोग स्वयं अच्छे बुरे में फ़र्क समझते हैं या नहीं समझते, वह किसको सपोर्ट करें, वह अच्छाई में बिलीव रखते हैं या बुराई में बिलीव रखते हैं, इसका प्रभाव भी बालक पे पड़ेगा, डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। फिर उसके बाद परिवार के बाद बालक के संपर्क में आता है विद्यालय के लोग भी उसको डिपेंड करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे पड़ोस के लोग, यानी पास आस पड़ोस या फिर पड़ोसी। फिर और उसके फ्रेंड्स, उसके ग्रुप वाले, साथी समूह। फिर उसके बाद और उसे डिपेंड करेगा एंटरटेनमेंट या फिर मास मीडिया। मास मीडिया होता है जनसंचार माध्यम। अब इसमें क्या क्या आएगा, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब के द्वारा बालक अच्छी आदतें सीख रहा है, बुरी आदतें सीख रहा है, गलत सही में फ़र्क करना सीख रहा है, उचित अनुचित के बारे में समझ रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, उसके नैतिक विकास को प्रभावित कर रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है नैतिक विकास, ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।